कैपिटल एलोकेटर्स हमारे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर प्राइवेट सेक्टर की कम है जितनी, उतना प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंसेंटिव है कैपेक्स करने का, उतना ज़्यादा कंजम्पशन का इंसेंटिव है। अब आपने भी पढ़ा होगा कुछ केसेस अभी ऐसे हुए कि ईएमआई जो है लॉन्ग टर्म बोरोवर्स की, वो उनकी रिटायरमेंट एज के आगे चली गई। तो अब आरबीआई भी ये देख रहा है डेटा कि मतलब आप कहाँ तक इस रेट को ले आए कि आपके बैंक्स के मार्क टू मार्केट लॉसेस इतने हो जाएं कि उनकी नेटवर्थ पे इंपैक्ट होने लगे, जैसे एसवीबी पे हुआ। तो हम वहाँ तक ना जाएं, हम वहाँ तक ना जाएं कि लोग घर खरीदना बंद कर दें, लोन लेना बंद कर दें, डिफॉल्ट्स होने लगे। वो बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी बात अभी हम नहीं करते क्योंकि एनपीएस वगैरह नहीं है, तो उतने ही रहें। तो आरबीआई ने बड़ा सेंसिबल डिसीजन लिया है ये कि आप रुक जाइए, एक बार देख लीजिए। और ये नहीं कहा उन्होंने कि ये रिवर्सल है, वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम देखेंगे अगर वापस, अभी भी बहुत बड़ा बफर है नीरज जी, 6.5% का जो रेपो रेट है और जो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन है 5.5, उसके आगे मैं पकड़ूं तो 100 बेसिस पॉइंट का बफर है आरबीआई के पास, वो काफ़ी है। तो अब उस बफर को लेके 1 महीने 2 महीने 3 महीने देखना और फिर असेस करके सर्टेनिटी थोड़ा देख के फिर करना। मार्केट को कॉन्फिडेंस हो गया है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सख्ते में है। क्यों 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 यही मेरा सवाल है, हैरान क्यों? तो सेलिब्रेशन होना चाहिए आज। नहीं, सेलिब्रेशन है पर म्यूटेड सेलिब्रेशन इसलिए है क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई बढ़ाएगा, फिर एक आरबीआई ने नहीं बढ़ाया तो एक डर ये लगा लोगों को, सेकंड रिएक्शन कि आरबीआई ने शायद इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो ग्रोथ के बारे में चिंतित हैं या बैंक्स की बैलेंस शीट के बारे में चिंतित है। मुझे नहीं लगता कि अगले 3 दिन के बाद ये कंसर्न रहेगा। फ्रैंकली आज 3 दिन की छुट्टी है तो लोगों का ये असेसमेंट है कि 3 दिन एनालिसिस कर लें इसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली। तो मंडे को जो आपको रिएक्शन है असली, वो मंडे को देखने को मिलेगा। आज समय नहीं था लोगों के पास कि इतना फास्ट अपना पोजीशन, प्लस अगले 3 दिन में यूएस में पता नहीं क्या हो जाए, अगले 3 दिन में यूएस में। तो आई थिंक ये जो डीकपलिंग की है एमपीसी ने, ये बहुत, मैं उनको सच में दोबारा बधाई देना पाऊंगी कि बिना किसी प्रेशर में आए, सिर्फ हमारे देश की स्थिति को देख के उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ग्रोथ भी चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है, इन्फ्लेशन पे नज़र रखेंगे पर इतना रेट नहीं बढ़ाते जाएंगे कि ग्रोथ ही गिर जाए, क्योंकि वो एक बार कम हो गया तो उसको वापस ऊपर लाना बड़ा मुश्किल काम है। करेक्ट। और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, फ्रैंकली आप देखिए बैंक्स का जो डेटा है क्रेडिट ऑफटेक, उसके बावजूद भी 17% है, 18%। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा कि 10 साल में सबसे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल हुई। यस। तो उस क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी उनको चाहिए कि वो बनी रहे, बचा के रखें उसको, और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी उसके साथ में चलती रहे। अब एक बड़ा जो चेंज हुआ है जिसकी वजह से बैंक्स को फायदा होगा कि कासा जो है, जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में जा रहा था, अब वो वापस बैंक डिपॉजिट में आने लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसको लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स था वो निकाल दिया उसका। तो अब वो भी आएगा, तो उससे क्या है, बैंक्स का जो कैपिटल कॉस्ट है वो वैसे ही कम होने वाला है। तो उनके पास अब ये एबिलिटी होगी और आरबीआई इंसिस्ट करेगा कि अगले 2 या 3 महीने में वो अपने इंटरेस्ट रेट्स भी कम करें। क्योंकि अगर आपके पास जो म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग वापस आके बैंक में करते नहीं। अब करना चाहिए। अब मेरे रेट, जब रेट, जी बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है, कटता है ना तो नहीं करते, बढ़ता तो तुरंत बढ़ा देते, अगले दिन अल्को मीटिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी वो। और इसीलिए जो आपने सुना आज भी एक फोकस था कि जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह से हो रहा है, कि अगर पॉज लिया है तो बैंक्स अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रहा है तो आप अपना फिक्स मार्जिन लेके आप बिजनेस करिए ना, आप क्यों मार्जिन बढ़ा रहे हैं अपना। अब आज कहेंगे मंथ एंड में हमारी अल्को मीटिंग होती है, तब तक देखेंगे 30 दिन तो ऐसे निकाल देंगे, उसके बाद 20 दिन बाद पॉलिसी इंतजार करेंगे। निरंजन सर, आप जुड़ के अपनी बात कंप्लीट करिए। जो मेरा सवाल था कि ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है, तो फिर इतना मतलब क्यों इसको उस तरह से देखा जा रहा है, बदलाव क्या होने वाला है? नीरज जी, एक सिचुएशन जो है वो हकीकत ये रहा है